नमस्कार दोस्तों। एक ही व्यक्ति है भैया इस पूरे संसार में जिसके पैदा होने के बाद उसकी माँ ने उसे दूध से नहलाया था। वो भी कौन से दूध से? जिसको सांप ने मुंह लगा दिया था। तो भैया एक जहरीले दूध से नहलाया था, जो इसके कारण वो भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये एक व्यक्ति जो मीडिया में बैठता है, कौन है? राजदीप सरदेसाई। और कौन हो सकता है? अब यार क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, आप समझो। पहले थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, उसके बाद वर्तमान के विषय पे आएंगे। थोड़ा सा पहले, ये वही व्यक्ति है जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेता है। रिया चक्रवर्ती को प्लेटफॉर्म देता है और उसका इंटरव्यू लेता है, लेकिन एक भी तीखा सवाल नहीं पूछता है। सारे ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जैसे भैया उसके मुंह में मिठाई डाल रहा हो। सारे ऐसे सब कुछ उसको क्लीन चिट दिलवा देता है अपने उस इंटरव्यू में। एक भी ऐसा सवाल नहीं जो बहुत जरूरी था, जो इस चीज को प्रूव करता कि रिया चक्रवर्ती कातिल या इन चीजों में लिप्त हो सकती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसने पूरी हर संभव कोशिश की रिया को क्लीन चिट दिलाने की, जस्टिस फॉर रिया चलाने की, लेकिन रिया उसमें भी बेड़ा गर्क कर गई। उसमें भी बेवकूफ़ी कर गई कि भैया उसके झूठ ही प्रकाशित हो गए। तो अब जब इसने पूरी मेहनत की बचाने की, तो मूर्ख है ना भैया। कर्मफल ऐसे हैं इन लोगों के, इतने बुरे कर्म हैं कि भैया वो आड़े आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं, इनकी लग ही जाती है। और ऐसा ही अब हुआ। देखो क्या होता है, ये फवाद चौधरी क्या करता है, पार्लियामेंट में चीख चीख के बकवास करता है कि इंडिया पे हमला हमने कराया। बहुत इसको ऐसे अंदर से वो मिल रहा था, भैया पुलवामा हमला हमने करवाया, हम थे वो आतंकवादी जो आपके सेना के जवानों को मार गिराए। ओहो, बहुत इनको ऐसे जिगरा फूट रहा था। अब क्या होता है भैया, इंडिया के अंदर इनकी फटती बहुत है। ध्यान है ना, अभिनंदन जब वहां पे था, अभिनंदन जब वहां पे था, इन्होंने पकड़ रखा था, इनके पैर कांप गए। क्यों? क्योंकि इनको था भैया 9 बजे तो रात तक इंडिया हमला कर देगा, तो इनके पैर कांपने लग गए इनके आर्मी चीफ के, और छोड़ दिया बंदे को। रख लेते थोड़ा सर, रख लेते। अभिनंदन उनमें से नहीं है जो डर जाएगा, भैया अपना सर भी कटवा लेगा देश के लिए। लेकिन आपके पैरों की धरती निकल रही थी, आपने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको डर था कि देश भारत हमला कर देगा आपको, क्योंकि भारत नहीं छोड़ता। अभिनंदन तो अपना सर कटवा लेता देश के लिए, भारत उस अभिनंदन का सर नहीं कटने देता, ना झुकने देता। ध्यान है, बड़ा ऐसे हो रहा था, वो व्यक्ति डरा हुआ था भाई। आपने उसको इतने जख्म दिए तब भी, जब उसने वो चाय पी तो चलो वो सब विषय आप लोग छोड़ो, आपका तो क्या करें। बट ये फवाद चौधरी को भैया, एक ही मैंने कहा ना, एक ही है जिसने भैया किस दूध से नहाया, सांप का मुंह लगाया हुआ, तो वो है राजदीप सरदेसाई। अब क्या होता है, ये व्यक्ति एक सिंपल सी बहुत कोशिश करता है और फवाद चौधरी को अपने प्राइम टाइम पे ले आता है। इनका बहुत अच्छा चोली दामन का साथ है, हमेशा ये क्रिमिनल लोगों के सपोर्ट में ही जाते हैं। ये इतना मोदी विरोधी इतने ज्यादा हो चुके हैं, इतनी हेट आ चुकी है कि भारत के लिए आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा खतरा है ना, वो टेररिज्म नहीं है, ये लोग हैं। जो इस तरह के लोग पनप रहे हैं ना, ये वो चीज है जैसे आप वो लगाते हो, खेती करते हो, तो उसमें वीड आ जाते हैं। वीड कौन से होते हैं? ऐसे फालतू के पौधे जो आपके असल में जिन पौधों को, जो जंगली पौधे बीच में उग जाते हैं ना पौधों के, वो ये जंगली पौधे हैं जो उस पूरे खेती को बर्बाद कर देते हैं। ये वही कर रहे हैं, पूरे भारतीयों को दूषित करने का काम कर रहे हैं। इन तरह के जर्नलिस्ट मीडिया में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया तो आज के टाइम पे सबसे बड़ा स्रोत है जो जहर उगलता है। आप देख लो कैसे, मतलब आप समझो इनके ऊपर हो रहा है। और ये एनबीए जो पूरी दलाली कर रहा है यहाँ पे, इनके ऊपर जुर्माना लगता है, शर्म नहीं है इन लोगों को। तब भी ये बेलगाम किसको बोल रहे हैं? रिपब्लिक को, अर्णब गोस्वामी को, वो जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की आवाज उठाता है। जो भाई और कोई चैनल को दिक्कत नहीं है, और सब तो सुसाइड की रट पे हैं। और जो भैया ये पालघर में साधुओं की हत्या हुई उसके लिए बोलता है, वो भैया गलत है इनकी नजरों में। इनको लगता है बेलगाम है। लेकिन आज क्या होता है, ये फवाद चौधरी को बुलाते हैं राजदीप जी इंडिया टुडे पे, क्यों? क्लीन चिट दिलवाने। शर्म नहीं आती इन लोगों को। ये व्यक्ति जब भारत की तरफ से पूरा घिर रहा था, तो रात को 9 बजे भैया ये बुला लेते अपने प्राइम टाइम पे, सिर्फ इस व्यक्ति को क्लीन चिट दिलवाने। एक बार सुनो इस व्यक्ति की ढीठता जो है ना, कैसे उसको क्लीन चिट दे रहा है एकदम स्पेसिफिक करके कि आखिर ये जो है ना, ये इसने जो बात कही है, इंडिया की मीडिया ने तोड़ मरोड़ दी। शर्म नहीं आती इनको, सुनो। And joining me now from across the border from Islamabad is Pakistan's Minister for Science and Technology in the Imran Khan government, Fawad Hussain Chaudhry. Appreciate your joining us, Fawad Saab.
You tell us, you've created a real stir in India. You go to the parliament of Pakistan, admit that your country is behind Pulwama, in which 40 Indian soldiers were martyred. You've said this in the Pakistan parliament. To quote you, हमने जाकर घर में घुसकर मारा इंडिया को. You are openly and brazenly to that extent admitting the terror attack in Pulwama. Your response? Actually, I am surprised myself by many friends in India who sent me or these messages that Indian media is reporting that, and then I advised them to go and hear my speech in full. कि जहाँ पे बेसिकली पुलवामा का जो बात है वो हो रही थी कि जो बाद में 26 फरवरी post 26 February के जो events थे, I was referring to those. So suggesting that Pulwama terrorism has anything to do with Pakistan, and I admitted to them, was bit actually ridiculous. But then I thought that this is how maybe the Indian media works, and this is how they twist it. Mr. Fawad Chaudhry, I am going to read out your exact statement. हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा. We hit India in their home. Our success in Pulwama is a success of this nation under the leadership of Imran Khan. You and us are all part of that success. What do you mean by that? How can you now claim that you are not referring to Pulwama but post-full Pulwama? You seem to be clearly taking credit, as per that statement, for the Pulwama terror attack where so many Indian soldiers were martyred. Now I just will encourage you to just go about a 30-second after this statement. And you will see that this statement, I clarified that what I'm talking about. Well, you see, it's very clear. We don't believe on ghus ke marna the way Indian media believes, or the Indian, I would say, the security establishment believes कि terrorism करवाओ तो वो घुस के मारना है. हमने तो खुल के अपने जहाजों के जरिए जो थे वो घुस के मारा था, और 26 फरवरी के बाद की जो हमारी वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है. So I was referring to that. And if someone wants के इतना I would say कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सक्सेस के लिए इतनी ज़्यादा एक बात हो गई है कि हर चीज़ को ट्विस्ट करके पेश करना है, वो तो फिर I can't obviously help. No, it is not we who are twisting. I am only going by your statement on record. Now you are saying हमने घर में घुसकर मारा. We came into India and taught India a lesson in a way. I want to clarity. You now are saying you don't refer to the Pulwama terror attack of 14 Feb last year, but to the air fight that took place. Because Imran Khan, your prime minister, had claimed that Pakistan had nothing to do with Pulwama. Then when you say that, that Pakistan should take credit, we should all be behind Imran, what is the message? This is the problem. Imran Khan says one thing, you say one thing. Who are we to believe? How long will you continue playing this double game? I'm saying exactly what Imran Khan said on there are two incidents. On 14th February, there was incident of terrorism in India. We have nothing to do with that. 26th February, there was an India tried to kind of attack Pakistan, and we retaliated. We have everything to do with that. So the 14th February incident that happened in India, act of terrorism, have nothing to do with that. दोस्तों, ये राजदीप सरदेसाई है, सुना आपने? ये राजदीप सरदेसाई है, और कुछ लोग इसको बहुत अच्छा जर्नलिस्ट मानते हैं, इंडिया का नंबर 1 एंकर मानते हैं. कैसे भाई, कहाँ से आते हैं ये लोग और कहाँ को चले जाते हैं? मतलब ये ज़्यादा समय टिकेगा भी नहीं. अभी आपको ध्यान है, ये इंडिया टीवी का एंकर है. ये इंडिया टीवी शायद जहाँ तक मुझे ज्ञात होता है ये वही है. ये परमवीर सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जितनी मेरी याददाश्त है, और उसमें कहा था कि रिपब्लिक का नाम है उस कंप्लेंट में. लेकिन क्या होता है, ओहो, रिपब्लिक के अर्णब गोस्वामी तो एक पर्दाफाश कर देते हैं. क्या कि हंसा की जो FIR थी उसके अंदर तो इंडिया टुडे का नाम था. यानी कि ये इंडिया टुडे वो है जो भैया फेक TRP में जिसके ऊपर FIR हुई, पार्क ने जिसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया. उसके बाद ये ढीठ बेशर्मो जैसे ये भी बोल देते हैं कि भाई बार्क ने कैसे रिवील कर दिया, हम तो बार्क के खिलाफ केस करेंगे. ये तो वो चीज हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. तो ये है इंडिया टुडे, ये है राजदीप सरदेसाई जो रिया को जस्टिस फॉर रिया की मुहर लगाते हैं. जो भैया पाकिस्तान में ये इमरान खान है, भैया इनको बोलते हैं ये मोरल हाई ग्राउंड्स सेट कर रहे हैं इमरान खान जी, लेकिन भारत के राजनेताओं को बोलते हैं भैया इनको तो वोट गिनने हैं. क्या चल रहा है ये तो मैं बोल रहा हूं ना, देश में एक वीड है
जो जहर उगल रहा है। नहीं यार, ऐसे वीड को निकाल फेंकना चाहिए। एक ही चीज बताई जाती है खेती में, एक ही चीज। आपको साइंस भी यही बोलता है, वीड को निकाल फेंको, नहीं तो क्या होगा, सारी चीजें, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये देश में ऐसे लोग जहर उगल रहे हैं और हर चीज बर्बाद कर रही है। ऐसे लोगों से बचो दोस्तों, जरूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और क्या होगा, अंत में आप ही पछताओगे। तो इसीलिए अभी तो समय है, इस जहर से दूर रह सको तो रह लो। अगर इसके ऊपर इतना भरोसा करोगे तो आप भी इसके जैसे ही हो जाओगे कुछ आने वाले सालों में, बाकी कुछ नहीं जाएगा। ये व्यक्ति तो टेररिज्म की जय जय करता रहेगा बहुत अच्छे से। और देखो, अगर उनसे कुछ इधर 19-20 हो जाए ना गलती, तो ये अपने शो में बुला के उसको जस्टिफाई भी कर देगा। वाह, क्या व्यक्ति है यार, शर्म नहीं आती कि उसी व्यक्ति को बुला लिया और उसको क्लीन चिट दिलवा दी। सही है बेटा, लगे रहो, तुम्हारा यही काम है, दलाली कर सकते हो और करोगे भी क्या, कोई बात नहीं, करो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर तो यार गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्त के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।